हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। तो सबको ये कन्फ्यूजन आजकल हो रहा है। मेरे पास भी मैसेज आए हैं कि हम किसकी तैयारी करें, पीजीटी की करें, फिर टीजीटी की करें या फिर कौन से की करें। और हमने फॉर्म सारे डाल दिए हैं। उधर ईएमआरएस की वैकेंसी आ रही है तो वो भी एग्ज़ाम सोच रहे हैं कि दिसंबर में, सुनने में आ रहा है कि दिसंबर तक हो जाएगा, वो भी उसकी डेट आ जाएगी। तो देखो, एक टारगेट तो करना ही पड़ेगा। एक टारगेट करके एक टारगेट करना पड़ेगा। सारे में ही अगर दौड़ लगाएंगे तो सब कुछ छूट जाएगा। तो सिर्फ एक टारगेट तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन पहले ये है कि एग्ज़ाम भी सभी देने हैं। तो सबसे पहले पीजीटी का एग्ज़ाम आ रहा है तो उसी पर फोकस करना है, क्योंकि 15 दिन में ये पीजीटी का एग्ज़ाम होप कि हो जाए। वैसे हो ही जाएगा। तो 15 दिन में ये हो जाएगा। फिर हमारे पास 1.5 महीना बचेगा, क्योंकि अगर पीजीटी का एग्ज़ाम आप अपने सब्जेक्ट से दे रहे हैं तो वो पीजीटी का मतलब जो आप पढ़ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट तो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया ना। हाँ, उसमें सिर्फ रिवीजन बचेगा। फिर केमिस्ट्री, जैसे साइंस के लिए मैं करूँगी। पहले फ़िज़िक्स का मतलब है, अगर पीजीटी का एग्ज़ाम मैं फ़िज़िक्स में अच्छे तरीके से पढ़ के दे रही हूँ और तो उससे बहुत सारा रिवीजन हो जा रहा है। तो वो सारा साइड में रिवीजन हो जाएगा जितने टॉपिक आएंगे, क्योंकि लगभग से है पीजीटी का और एलटी का जो मतलब क्वेश्चन है, जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है वो उनका लेवल थोड़ा सा सेम है। तो उसके क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। दूसरा जो फिर वो हमारे पास 1.5 महीना बचता है लगभग, क्योंकि 7 को एग्ज़ाम है तो 1.5 महीना बचेगा। तो उसके लिए 1.5 महीने में सिर्फ जो हमारा, जैसे केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं केमिस्ट्री पे फोकस करूँगी। इस बीच में 15 दिन में ही मतलब थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री पे भी फोकस करना है। ऐसे बिल्कुल ही छोड़ नहीं दे रही हूँ मैं। कल मैंने केमिस्ट्री ही पढ़ी थी, फिज़िक्स नहीं पढ़ी कल मैंने बिल्कुल भी। तो केमिस्ट्री पढ़ी है और उस पर फोकस करेंगे अच्छे तरीके से। तो जो पेपर पहले आ रहा है उस पर फोकस करना है, कंसंट्रेट अच्छे से उसी पर करना है। तो पीजीटी का पेपर दे रहे हैं तो पीजीटी के लिए तो डेली ही निकालिए, मतलब प्रैक्टिस सेट निकालिए। या जो टॉपिक आपके रह गए हैं, एक दो टॉपिक, तो उनको रोज़ पढ़िए और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी निकालिए। मैं भी अभी तक मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं निकाला है। मैं टॉपिक वाइज रिवीजन कर रही थी, लेकिन अब मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर के बैठूंगी और उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि अब मुझे 15 डेज ओनली है प्रैक्टिस सेट निकालना है। जितना ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस हो जाए तो स्पीड, क्योंकि पीजीटी में स्पीड का मेन है। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जितने अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे उतना वो सिलेक्शन लेगा पीजीटी में। लेकिन जीआईसी के लिए ऐसा नहीं होगा, जिनकी स्पीड भी कम है। मतलब अगर जीके पढ़ लेंगे और ठीक ठाक आपने क्वेश्चन फिजिक्स के अटैम्प्ट कर लिए तो प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा। और उसमें तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट लिखना है तो उसके लिए तो उसके लिए अलग से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी उनको कि किस तरीके से तैयारी करें कि सिलेक्शन ले जाएं। तो पहले तो फोकस हमारा पीजीटी पे है, क्योंकि अपने सब्जेक्ट पे फोकस है, पीजीटी का एग्ज़ाम देना है। तो उसी पर फोकस कीजिए, सिर्फ उसी पर फोकस कीजिए इन 15 दिनों के लिए, और सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि ऐसे कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। 15 दिन में आपका एक सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा, स्पीड जितनी भी बनाना चाहे। मेरा फोकस अब डेली मैं एक दो प्रैक्टिस सेट निकालूंगी। बस यही है। और बस मुझे अब प्रैक्टिस सेट पर फोकस करना है, प्रैक्टिस सेट निकालने हैं। बाकी अब मुझे और कुछ नहीं देखना है। दूसरा, जो ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है जिन्होंने, ठीक है, लेकिन मुझे तो ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मुझे तो और डिस्टर्बेंस हो जाता है, मतलब डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं, तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। और कि ये तो मैंने अपना इतना सारा टाइम ऐसे ही खराब कर दिया कि जो सब्जेक्ट मुझे आता है तो आप उस सब्जेक्ट के लिए तो ऑनलाइन बिल्कुल जाएं ही ना। ऑफलाइन ही डिफरेंट डिफरेंट बुक से पढ़ें और अपनी प्रिपरेशन करें। इंटरमीडिएट की एनसीईआरटी निकालें, और जो भी आपके पास इंटरमीडिएट की बुक हो तो उसको निकालें। ग्रेजुएशन के कुछ नोट्स हों या टॉपिक हों तो उनको निकालें, या बुक्स हों आपके पास टॉपिक वाइज, जैसे मैकेनिक्स की बुक होती है या ऑप्टिक्स की बुक होती है या इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आप रिविज़न करें तो सही होगा। और
खुश रहिए, पढ़ते रहिए और फोकस सिर्फ उसी पे कीजिए जो पहले हमें एग्ज़ाम दिख रहा है। हमें पहले एग्ज़ाम दिख रहा है फिजिक्स मतलब पीजीटी का, तो पीजीटी के लिए ही पढ़ें, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होते हुए सिर्फ अपना पीजीटी पे फोकस करें। बाय।